फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात कर लेता हूँ, फिर ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात करूँगा। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी बताऊँगा, और एक तो एनएलयू में लिख लिए और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री में लिख लिए, तो दोनों की बात करेंगे। उससे पहले एक चीज़ बतानी थी आपको, जो अपन ने फॉर्म फिल किया है 222 वैकेंसी वाला राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में, उसमें कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर इसका प्रोसेस क्या है, पेपर होगा क्या होगा। देखो, मेरे को जितना पता लगा है, ये सेलेक्ट करेंगे एक सीट पे 3 बच्चों को और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब इंटरव्यू में क्या पूछेंगे वही मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि बच्चे पूछ रहे हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी थी, तो हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आपने लगाया है तो आपको हर डिस्ट्रिक्ट में इंटरव्यू देना जा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर एक डिस्ट्रिक्ट में लगाया है तो आपको उसका एक का इंटरव्यू, अगर आप सेलेक्ट हुए तो, क्योंकि अगर फॉर्म ज़्यादा आए होंगे तो 3 बच्चे सेलेक्ट करना है इनको, तो वो परसेंटेज देखेंगे, क्वालिफिकेशन देखेंगे, इस बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे। अगर फॉर्म कम आएंगे तो बुला लेंगे। एक सीट पे 3 बच्चों को बुलाना है इन्हें। और जो बच्चा जुड़ा नहीं था इस चैनल से पहले, तो मैं उनको बता दूं, राजस्थान में 222 वैकेंसी आई थी। एक तरीके से सरकारी वकील की जॉब थी। एपीओ मान लो आप, असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल, डिप्टी डिफेंस काउंसिल और चीफ डिफेंस काउंसिल, उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते थे। मैंने बता दिया था इसके बारे में, इसकी डेट निकल गई है, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो। तो एक सीट पे 3 लोगों को सेलेक्ट करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज। अगर आपने फॉर्म भरा, एक ने 22 डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भरा है, मुझे मैसेज किया है या कमेंट किया था, मुझे याद नहीं, कहीं तो पढ़ा था ना, 22 डिस्ट्रिक्ट में लगा दिया। अगर वो 22 के 22 में सेलेक्ट होता है तो उसको 22 डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। इसमें पर मंथ सैलरी भी मिल रही है आपको, और फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट के लिए तो बेस्ट जॉब है जिसको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इसमें कोर्ट प्रोसीडिंग देख के जाना, आप जीके देख के जाना, कुछ भी पूछ सकते हैं। देखो, जो जिसने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जिस कोर्ट में ट्रायल है, जैसे असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल का मजिस्ट्रेट ट्रायल है, लोअर कोर्ट में ट्रायल, तो वो ट्रायल देख के जाना, प्रैक्टिकल चीज़ें पूछेंगे। और क्योंकि यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपको केस लड़ना है, रिप्रेजेंट करना है, डिफेंस काउंसिल रहोगे आप, तो यही चीज़ें पूछेंगे। तो ट्रायल पता होनी चाहिए, रिमांड पता होनी चाहिए, बेल पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। बाकी लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ डिटेल में पढ़ के जाना है आपको, क्योंकि बच्चे पूछ रहे थे इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अब अपन बात करते हैं वैकेंसी की। तो सबसे पहले मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात कर लेता हूँ, फिर ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात करूँगा। देखो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में लिख लिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। इसमें रिसर्च फेलो की लिख लिए, और इसमें देखो साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, लॉ में भी लिख लिया, अकाउंट्स में भी लिख लिए। तो अपन लॉ का, मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है तो लॉ की बात कर लेते हैं। तो देखो, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, लॉ की डिग्री हो, चाहे 3 साल वाली हो, 5 साल वाली हो, अप्लाई कर सकते हो। कोई बैक हो चलेगा, कोई परसेंटेज इसमें मेंशन नहीं है। 1 से 5 साल का रिसर्च का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें, रिपोर्ट राइटिंग एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें हैं, लीगल एक्सपीरियंस। और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और पॉलिसी रिलेटेड वर्क इन एरिया ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक फाइनेंस, इसमें भी होनी चाहिए। तो ये जो बच्चे होते हैं ना, जो सीए करते हैं, लॉ करते हैं साथ में, तो उनके लिए सही जॉब है जो। और अपने वैसे टैक्स आता है, 5 ईयर लॉ में तो आता है, अगर आपको याद है तो अप्लाई कर देना। और ये 1 से 5 साल का रिसर्च का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, मतलब आपका रिसर्च का एक्सपीरियंस हो 1 साल से 5 साल का। और ये पीएचडी वालों का भी ही रहता है, ये सारी चीज़ें लॉ की डिग्री वालों की है वैकेंसी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो भी एलिजिबल है फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है। और 35 एज है इसमें मैक्सिमम। आगे चलते हैं। देखो, इसमें आपको आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी, और इसमें 16 दिन आपको लीव मिलेगी साल की। ऑफिस टाइमिंग जो कोर्ट के, मतलब सॉरी, ऑफिस टाइम रहते हैं वही रहेंगे। कोई टीए डीए नहीं मिलेगा आपको, अदर अलाउंसेस भी नहीं मिलेंगे। इनकम टैक्स डिडक्शन तो होगा, अब टैक्स तो देना पड़ेगा ना आपको। आजकल आपको पता है क्या क्या चल रहा है, मीम्स कितने चल रहे हैं। तो इनकम टैक्स, एनी अदर टैक्स लाइबल टू डिडक्ट, इसमें लिखा हुआ है इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और रिज़ाइन का भी बता रखा है। बाकी इसमें कुछ सिलेक्शन कैसे होगा आपका, एक सिलेक्शन कमेटी होगी, सेलेक्ट करेंगे, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर आपको बुलाया जाएगा, इंटरव्यू होगा इसमें बेसिकली। और
देखो इसमें आपको हार्ड कॉपी भेजनी है, ठीक है, और आपको मेंशन करना है जॉइंट सेक्रेटरी TPRU, इस चीज़ का ध्यान रखना। मेल भी कर सकते हो बट हार्ड कॉपी भेजनी पड़ेगी आपको 21 दिन के अंदर अंदर, जब से नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है। और मेल आईडी भी दे रखी है dc2tpru@government.in। बाकी आपको हार्ड कॉपी भेजनी है, उसमें मेंशन भी करना है ये जॉब का नाम साफ साफ। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर सकते हो उसमें 011-2372-4637, 3 से 5 बजे के आसपास करना, मंडे टू फ्राइडे। जैसे आप राजस्थान में भी हाईकोर्ट को कॉल लगाते हो ना हेल्पलाइन में, तो वर्किंग आवर में आपको कॉल करनी चाहिए और वर्किंग डे में करना चाहिए। जिस दिन ऑफ होता है उस दिन कॉल मत करो, पिक नहीं करेंगे। तो इनको भी आप 3 से 5 बजे के टाइम पे कॉल कर सकते हो, मंडे टू फ्राइडे। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। नेक्स्ट वैकेंसी है अपनी तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। देखो इसमें रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसी है, टोटल 5 वैकेंसी है। फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, लॉ की डिग्री मांगी है इसमें, या मास्टर इन लॉ हो, LLM हो या लॉ की डिग्री हो, अप्लाई कर सकते हो। 20-20 हज़ार पर मंथ सैलरी है, कम है सैलरी। वैकेंसी भी एक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ये। तो ये जो तमिलनाडु के हैं बिल्कुल अप्रोच करना इस जॉब को, सीखने को मिलता है। देखो कुछ भी घर पे बैठने से अच्छा है जॉब लो। और इसमें डिटेल में बता रखा है डिस्क्रिप्शन जॉब का। और 100 रुपये फीस है इसमें। हार्ड को आपको भेजनी है सेल्फ अटेस्ट कॉपी, सारे डॉक्यूमेंट लगा लोगों के हार्ड कॉपी भेजनी है। रजिस्ट्रार तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। हमारे टाइम पे नहीं थी ये, मतलब ये शायद नहीं ओपन हुई होगी, मेरे टाइम पे नहीं थी ये जब मैंने क्लैट का दिया था। 19 अगस्त की लास्ट डेट है, फ्राइडे 5:30 बजे तक, ठीक है। और इसकी मेल आईडी बता देता हूँ, कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो तो इसमें लिखा हुआ है मेल आईडी rdcrecord@tnnlu.ac.in। और इस पे आप कॉल भी कर सकते हो इनको 10 से 5 बजे के आसपास, मतलब 5:45 बजे के आसपास तक कॉल कर सकते हो वीकडेज। ये फ़ोन नंबर दे रखा है 043126922201। और पेमेंट इनके नाम बनेगा, पेमेंट ऑफ मोड ही बता रखा है, ब्रांच नेम TNNL ये लिखा हुआ है सब कुछ, पिन कोड के साथ, IFSC कोड, अकाउंट नंबर। तो 100 रुपये आपको इसी में करना है, ठीक है। तो 2 वैकेंसी बता दी तमिलनाडु। देखो वैकेंसी आती रहती है, मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है, तो कहीं पे भी कोई वैकेंसी आती है मुझे बताना, मेरा काम है। तो इसलिए मैं सारी वैकेंसी शेयर करता हूँ, चाहे वो एक हो, कभी ज़्यादा भी होती है, कभी कम भी होती है, कभी आप उसमें एलिजिबल होते हो, कभी नहीं होते, ये डिपेंड करता है, ठीक है। और वो 222 वाली वैकेंसी के मैंने डाउट क्लियर कर दिए। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मुझे मैसेज कर देना। वैसे बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा फॉर्म, क्योंकि उसमें कईयों ने राजस्थान हाईकोर्ट भेज दिया, क्योंकि हाईकोर्ट ने खुद ने लेटर इशू किया है। अब राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे जाओगे ना, लेटेस्ट पे जाना, उस पर लेटर इशू किया है कि हमारे पास मत भेजो, डिस्ट्रिक्ट के पास ही भेजो। तो ठीक है भाइयों, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, अपकमिंग वैकेंसी हो, जैसे सिविल जज की अपकमिंग वैकेंसी पे वीडियो लेके आता हूँ मैं। वैसे मैंने बता दिया, ऑफिशियल डेटा बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब रखो, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।